नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार खत्री आपके सामने फिर आया हूं। आज मैं आपको बहुत ही खास चीज बताने वाला हूं। शनि ग्रह का कौन कौन सा रत्न होता है, कौन कौन सा उपरत्न होता है, किस धातु में पहना जाता है, ये सारे चीजों को मैं आज बताऊंगा। किस दिन पहना जाता है, ये हमारे राजीव खत्री जी हैं, हमारे भैया हैं, ये जेमोलॉजिस्ट भी हैं। ये भी आपको बताएंगे कि कैसा रत्न होना चाहिए, किस तरह का रत्न पहनना चाहिए। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारा रत्न उपरत्न पहले से ही लगा के रखा हूँ ताकि आपको एकदम समझने में आसान हो जाए। देखिए, ये है शनि ग्रह का सबसे पहला रत्न नीलम। दोस्तों, सावन की आपकी शुभकामना। सावन में शनि ग्रह का बहुत महत्व है, क्योंकि शनि ग्रह वायु से संबंधित हैं और वायु से संबंधित ही विकार पैदा करते हैं। और जो सावन है वो भोले बाबा का है, और भोले बाबा वायु देवता से संबंधित हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो रुद्र अवतार जो हैं हनुमान जी पवन पुत्र ही हैं, और इसी कारण से जिस तरह से सावन में शंकर भगवान का ये समय होता है, उसी तरह से शनि ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय आ जाता है सावन में। और सावन में ही हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली होती है, और हरा जो तत्व है वो नीला और हरा तत्व का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो इसी कारण से शनि का जो रत्न है नीलम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और नीलम धारण करना चाहिए सावन में। तो ये आप देखिए कि ये नीलम है। आप देखिए, इसमें नीलम में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और इसमें कई अलग अलग कलर भी होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। इसका लश्कर और पानी सब कुछ अलग अलग होता है। इसमें वैरायटीज़ बहुत होते हैं। जैसे नीलम में आप देखिएगा कि कुछ कलर, जैसे ये आप देखिए कि ये बिल्कुल ही मोरपंखी की तरह का है ये कलर, और ये बहुत चमकदार है। ये बहुत हाई वैरायटी कलर है, क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा है। फिर आप ये देखिए, ये नीलम, ये इसमें आकाशीय तत्व है, और इसमें जलीय तत्व भी अधिक है, क्योंकि इसमें चमक और पानी बहुत अधिक है। देखिए, कलर इसका डीप मीडियम कलर है। फिर आप ये नीलम देख सकते हैं कि नीलम इसमें जल तत्व अधिक है। इसमें देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी अधिक है इसमें, और कलर भी इसका अच्छा है, चमक अच्छा है। और इसका सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये अष्टपहल है। इसका जो शेप है वो बहुत स्पेक्टेकुलर है, बहुत विशिष्ट इसका शेप है। तो इस तरह का अष्टपहल नीलम बहुत कम प्राप्त होता है। फिर आपके इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी अलग तरह का है। ये इसमें देखिए कि चमक चारों तरफ से साइड से आ रहा है, साइड से बहुत अच्छा आ रहा है चमक, और बीच में इसका डार्क कलर चमक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर ये देखिए, फ्लैट है। फ्लैट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वजन के तुलना में ये बड़ा दिखता है, और ये अधिक लाइट एब्जॉर्ब भी करता है, और ये बॉडी से टच अधिक होता है, और अधिक लाइट एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर में ये आसानी से पहुंचा देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा खासियत है। फिर आप देखिए, ये जल नीलम है। ये जल नीलम है, बिल्कुल हल्का कलर में, और ये किन्हीं लोगों को बहुत ही ज्योतिषीय आधार पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ये पसंदीदा होता है ज्योतिषों का। तो ये इसका महत्व बहुत अधिक है, ये कम प्राप्त होता है, ये बहुत यूनिक है। ये इंद्र नीलम, ये देखिए इंद्र नीलम है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा चमक है इसमें, और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। देखिए, फिर ये आप देख सकते हैं, इसमें ये भी काफ़ी अच्छा है। ये कौन सा है? मयूर पंख का है। देखिए, ये मयूर पंख वाला है, और ये इसमें देखिए चमक बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। ये हाई वैरायटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है ये। और ये सबसे अच्छी बात है कि जितने भी नीलम हैं, जितने भी मैंने दिखाया है, सारे नेचुरल हैं।
मतलब इनका जो कलर है ना वो स्वयं जो पृथ्वी में जो प्राप्त होता है वो वही है। इसमें कुछ भी किसी तरह का ट्रीटमेंट वगैरह इसमें नहीं किया गया है। और अनहीटेड अनट्रीटेड है, प्योर नेचुरल है। और ये नीलम का जो कलर होता है वो आयरन और टाइटेनियम से प्राप्त होता है। आयरन और टाइटेनियम की जो ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में कोरंडम के में जब पाया जाता है तो वो नीला कलर का हो जाता है कोरंडम, और तब उसको ब्लू सैफायर या नीलम कहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। यहाँ पे जो नीलम का जो शनि का जो रत्न है उसके बारे में बताया गया है, आप रत्न के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, सबसे तो ये जो शनि ग्रह का जो रत्न होता है वो वही मेन होता है, क्योंकि रत्न ही हमें धारण करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि हमारे बजट के अनुसार भी देखना पड़ता है। कई लोगों का बजट नहीं होता है, अलाउ नहीं करता है, तो उनके लिए उसके ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट के रूप में कई सारे पृथ्वी में प्राप्त होते हैं जो नीला रंग का और भी जो भी रत्न होते हैं उनको धारण करने की भी ये होती है, व्यवस्था होती है। ज्योतिष में उसका भी महत्व है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लू जर्कन है। ब्लू जर्कन बहुत अच्छा माना जाता है, नीलम का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि ब्लू जर्कन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये श्रीलंका से पाया जाता है, और श्रीलंका में जर्कन में रेडियो एक्टिव पावर होता है। रेडियो एक्टिव पावर जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में इसे शक्तिशाली बना देता है, और ये कंटिन्यू रूप से निकलता ही रहता है। इसमें रेज जो अल्फा बीटा गामा रे जो है निकलता है, और जिसके कारण वो हमारे शरीर में जो हीलिंग प्रोसेस है उसको बहुत ही सुचारू रूप से करता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। नीलम के बाद इसका बहुत अच्छा स्थान है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी सारे उपरत्न हैं, लेकिन पहले मैं इधर आना चाहूँगा क्योंकि ये देखिए बैंकॉक का ये नीलम है। ये बैंकॉक का नीलम है। तो बैंकॉक का नीलम है, ये भी अच्छा ही होता है, लेकिन इसमें एक डिमेरिट क्या है कि ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जो नीलम जो पाया जाता है बैंकॉक में वो क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके इसको पहनने लायक बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये अफ्रीका का नीलम है। ये अफ्रीका का नीलम है, ये प्योर नेचुरल है, लेकिन इसके क्वालिटी बहुत लो है। तो इसको ये सब सिर्फ सब्स्टिट्यूट के रूप में आप कर सकते हैं। ये सारा जो है सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा देखिए ये काइनाइट होता है। इसको नेपाल का नीलम या फिर इंडियन नीलम भी कहते हैं। तिब्बत और ये सब इलाका में पाया जाता है। तो ये काइनाइट है। ये थोड़ा अलग पत्थर है, पत्थर ही अलग है, लेकिन ये क्या है कि ये नीलम की तरह देखने में लगता है। क्वालिटी इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, तो इस कारण से ये भी एक अच्छा विकल्प है। फिर इसके बाद देखिए ब्लू टोपाज है। ब्लू टोपाज भी अच्छा होता है। जिस तरह से जर्कन है, देखिए जर्कन से मिलता जुलता ये होता है। कई लोग इसको जर्कन में ही बेचते हैं, तो इससे भी थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। ये भी अच्छा है, बट इसका दाम थोड़ा सा कम है। इससे नीचे में अगर आना है तो फिर ये विकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पावर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। ये और ये इसको नीली कहते हैं, आयोलाइट, और ये हो गया एमेथिस्ट या जमुनिया भी इसको बोला जाता है। जमुनिया दो तरह का होता है, एक देखिए कि ये भी जमुनिया, ये अफ्रीकन जमुनिया हो गया, और ये ब्राज़ीलियन जमुनिया हो गया। देखिए, तो इसमें भी अगर मार्केट में अगर जाएंगे तो आपको कई लोग ठगने का भी कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये कलर में बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें चमक नहीं है और ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं है, और इसी को महंगा में बेचेंगे क्योंकि ये जो है चूँकि कलर ज़्यादा डीप डार्क लग रहा है, तो इसलिए इसको लोग भेजते हैं। लेकिन ये जो जमुनिया है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसमें देखिए हमारे पास हर तरह का है, हर शेप में है। ये भी है, देखिए त्रिकोण भी है, फिर रेक्टेंगुलर भी देखिए कि इस तरह का है, वर्गाकार, कुशन शेप इसको बोलते हैं। और फिर देखिए रेक्टेंगुलर है, हर शेप में मेरे पास है। राउंड भी है, ओवल भी है, हर तरह का है।
ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो है ना, ये सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण, नीलम के बाद इसका भी बहुत अच्छा उच्च स्थान है, क्योंकि ये जो है इसको लाजवर्त कहते हैं। तो ये ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक ये रत्न है। ये काफ़ी पहले से 10,000 साल से लोग जो है इसको धारण करते आए हैं, और बच्चों को स्पेशली ये पहनाना चाहिए, हर बच्चे को पहनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कवच के रूप में भी इसको पहनाया जाता है, और मंत्र यंत्र के रूप में ये काम करता है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, तो इसको ऐसे भी रखना चाहिए अपने घर में। ये काफ़ी उपयोगी है। और इसमें एक चीज़ देखिए कि इसमें छींटा भी होता है, सोना चांदी का छींटा माना जाता है। ये पायराइट होता है, पायराइट इसमें पाया जाता है, इसको छींटा बोलते हैं। सबसे लास्ट में, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट है लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है, सबसे सस्ता पत्थर हकीक होता है, काला हकीक। तो ये सबसे सस्ता है, लेकिन इसको भी नज़र और इस ब्लैक एनर्जी से बचने के लिए इसको पहना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी क्षमता नहीं है नीलम पहनने की, क्योंकि सबसे अच्छा जो है नीलम ही होता है। और इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ नीलम का माला भी है। कई लोगों को हाथ में पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो जबकि सबसे ज़्यादा तो हाथ में ही काम करता है, लेकिन फिर भी जिनको अगर शौक बस भी अगर पहनना है तो वो ये पहन सकते हैं। ये महिलाओं के लिए खास करके बहुत सुंदर, और ये प्योर नेचुरल नीलम, ये इसको धारण कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं, जैसा कि मैंने कहा भी कि सावन का समय है, और सावन में शनि ग्रह का बहुत महत्व है, क्योंकि शनि भगवान जो हैं उनके गुरु जो हैं शिव ही हैं। और ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो शनि, जिनके ग्रह जो है शनि होते हैं, और ये लक्ष्मी माता भी इनकी देवी होती हैं, अधिष्ठात्री देवी इनकी लक्ष्मी माता होती है। तो जो भी 7 मुखी पहनेंगे तो शनि देव तो प्रसन्न रहेंगे ही, साथ में घर में धन धान्य की भी संपूर्णता होगी, बहुलता होगी। तो इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, खास करके सावन में। तो सावन में ये 7 मुखी रुद्राक्ष 5 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए गला में, या फिर 7 मुखी का एक माला भी आता है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ये नेपाल का है, प्योर नेपाल का। इसका देखिए कि काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा साइज में उन्नत है। इसके जो लाइंस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 7 मुखी भी आप पहन सकते हैं। लास्ट में ये चीज़ है, देखिए कि इसके जो लाइंस हैं वो एकदम क्लियर हैं, उभार है। और ये रुद्राक्ष जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रुद्राक्ष में इसमें 2 पोल होता है। देखिए, एक पोल ये है और एक ये पोल है, और इस पोल से ये एक एनर्जी को जनरेट करता है, जिसको बाईपोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ लाइंस के रूप में ये एनर्जी का फ्लो होता है, और ये पूरा एक एरिया डेवलप हो जाता है, बाईपोलर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाता है। तो ये ही काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हमारे शरीर में, जैसा कि सारे मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि हमारा जो हार्ट है और जो हमारा माइंड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। उसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम 2 तरह का मशीन भी होता है, जिससे इसकी जांच होती है। तो ये चीज़ उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ये काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इसके अलावा भी ये कई तरह से काम करता है। इसका जो डीएनए है वो भी हमारे बॉडी को बहुत सूट करता है, और साथ में ये इसका एक प्रेशर का भी काम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसको पहनना चाहिए। तो दोस्तों, राजीव कुमार जी ने बहुत अच्छे से बताया है, राजीव खत्री जी ने। तो 1-2 क्वेश्चन है वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि दर्शकों के मन में बहुत सारे बातें होंगी, उस हिसाब से मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये बताइए कि जो नीलम होता है श्रीलंका वाला, उसका कहाँ से होता है? श्रीलंका नीलम बोलते हैं, लेकिन ये माइंस और कहाँ पाया जाता है? देखिए, नीलम तो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाया ही जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थान है
वो सबसे महत्वपूर्ण तो जम्मू का नीलम माना जाता है, जो वर्तमान में पीओके में है, प्राप्त होता है वहाँ से, लेकिन बहुत रेयर है वो तो मिलता नहीं है, वो तो आता नहीं है, बहुत ही वो अच्छा अब आता क्वालिटी है। इसके अलावा श्रीलंका से मेनली पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा श्रीलंका का ही प्रयोग हो रहा है, और बर्मा से भी नीलम पाया जाता है। और इसके अलावा इंडिया में भी कई जगह पे, अलग अलग जगह पे, साउथ इंडिया में पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। और वर्ल्ड में अफ्रीका वगैरह में भी पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये अफ्रीका का नीलम है, और ये बैंकॉक में भी पाया जाता है। तो इसका भी मैंने बताया था कि इसमें ट्रीटमेंट होता है। तो इसका, और ये बताइए कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस और ग्रेविटी वगैरह क्या है, कैसे मानेंगे कि नीलम असली है या फिर नकली? जी, तो ये चीज़ है कि इसकी पहचान बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो भी अलग अलग पैमाने होते हैं उसके आधार पे ये बताया जा सकता है कि ये नीलम है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है वो 7.62 होता है, और 7.62 से लेके 1.762 से लेके 1.77 तक होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है कि इसका हार्डनेस भी दिखाया जाता है। तो हार्डनेस जो है डायमंड के बाद सेकंड नंबर पे होता है, 9 हार्डनेस होता है। तो 9 हार्डनेस से फिर इसका हार्डनेस 9 होता है, तो जो डायमंड के बाद सेकंड नंबर पे हो गया। और इसका जो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 4 के आसपास होता है, 3.99 से लेकर 4 होता है। तो ये तीनों जो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके आधार पे बहुत ही आसानी से कोई भी बता सकता है कि नीलम है कि नहीं है। और इसका अगर ये तो हो गया वैज्ञानिक पहल हो गया। इसके अलावा इसको देखने से भी समझ में आ जाता है कि इसको हम अगर देखते हैं तो अन्य, जैसे यहाँ पे तो सारे रत्न रखे हुए हैं, तो अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसमें देखिए कि चमक के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। ये उतना कहाँ चमक रहा है, ये नहीं चमक रहा, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो ये जो रत्न होते हैं वो उसकी डेफिनेशन ही है कि रत्न जो है जितना देखने में सुंदर लगता है उतना ही काम में भी सुंदर होता है, उसी को रत्न कहते ही, यही उस रत्न का डेफिनेशन भी है। तो एक चीज़ और मुझे बताइए, मतलब अपने दर्शकों को बताइए कि किस दिन पहना जाता है और किस धातु में पहना जाता है, और किस उंगली में पहना जाता है? जी, इसका सबसे सर्वोत्तम जो समय है शनिवार को माना जाता है कि शनि ग्रह के लिए होता है। तो शनि जो वार होता है वो शनि ग्रह के लिए निर्धारित समय है। और फिर इसको किस धातु में अगर देखा जाए तो श्वेत रंग का धातु होता है, जैसे चांदी में भी पहन सकते हैं इसको, या फिर इसको पंच धातु में भी पहन सकते हैं, लोहा में भी पहन सकते हैं, प्लैटिनम में भी पहना जा सकता है, और कुछ मामले में स्वर्ण में भी पहना जाता है। तो ये सब इसके धातु हो गए। और इसको जो मध्यमा उंगली में इसके लिए सबसे सर्वोत्तम होता है मिडिल फिंगर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने भी पहना है। तो ये देखिए कि मिडिल फिंगर में किस हाथ में पहना जाता है? ये दाएं हाथ में पहनना चाहिए पहले तो, लेकिन अगर दाएं हाथ में अगर मान लीजिए नीलम वगैरह पहने हुए हैं जो अपोजिट है, तो फिर बाएं हाथ में पहन सकते हैं। तो जनरली दाएं हाथ में पहना जाता है, लेकिन बाएं हाथ में भी ये बहुत ही असरदार होता है। अच्छा, एक मंत्र, मतलब किस मंत्र को? शनि भगवान का मंत्र का जाप करके इसको धारण करना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले तो किसी भी रत्न को अगर धारण करना है तो पहले तो गणपति की आराधना होनी चाहिए, और उसके बाद फिर गणपति के बाद फिर शनि ग्रह का करना चाहिए, और साथ में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनि भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो उन दोनों में, हनुमान जी और शनि देव में बहुत गहरी मित्रता है, और ये माना भी जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उन पे जो है शनि ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की आरती करके और धूप दिखा के रत्न को इसको धारण करना चाहिए शनिवार के। और मंत्र इसका जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, और दूसरा मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा एक है, थोड़ा लंबा है लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है,
ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम हिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूते तम नमामि शनैश्चरम। ये मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही इसका जो है उनका लोकप्रिय और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। उनको शनि भगवान को बहुत प्रिय है ये मंत्र, और इसी मंत्र के साथ इनका जाप करना चाहिए। सबसे पहले गणपति की आराधना जरूरी है, क्योंकि शुभ काम के लिए गणपति की आराधना करनी चाहिए और विघ्नहर्ता भी है। तो इस कारण से गणपति की आराधना करते हुए फिर शनि भगवान का और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धारण करना चाहिए। तो बहुत अच्छा बताया है राजीव कुमार खत्री जी ने। आप कभी भी स्टोन, नीलम वगैरह ये सब लेना होगा तो आप खत्री जेम्स एंड सन्स, फ्रेजर रोड, डागोंगला चौराहा पे आ सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आ नहीं सकते हैं तो आप वहाँ से पार्सल भी मंगवा सकते हैं। हमारे अकाउंट में डाल देने के बाद हम लोग यहाँ से कुरियर कर देते हैं और बहुत ही आसानी से मतलब आपके पास पहुँच जाएगा। कभी भी आपको लेना हो या फिर देखना हो हमारे पास आइए। हमारा एक और भी ब्रांच खुल गया है, मतलब ये कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना में है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और भी आपको बताएंगे। तब तक